आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। नीट 2023 का एग्जामिनेशन 7 मई को है। आखिर कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकेंगे और मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है नीट 2023 में अगर आप बैठना चाह रहे हैं तो ये सारे डिस्कस करेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको तैयारी एकदम कर लेना है। लेकिन यहां पर एक सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त ये मैसेज चल रहा है कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, 7 मई को एग्जाम नहीं होगा। तो मेरे भाई, आप मेरे दोस्त, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को मैं बता दूं कि नीट का एग्जामिनेशन जो है वो अपने ही समय पर होगा। जी हाँ, अपने समय पर होगा, यानी 7 मई एनटीए के द्वारा से जो नोटिस दी गई है, ये उन्होंने बताया है, उसी डेट में आपका एग्जाम होगा। प्लीज इस तरह के भ्रमित ना रहें कि आपके एग्जाम डेट बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, या पोस्टपोनमेंट को लेकर। अब यहां पर मैं बात करूं कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात, आपको जिस ईयर्स में आप फॉर्म भरेंगे, जैसे मान जिस ईयर में आप फॉर्म भरते हो उस ईयर में आपको दिसंबर तक आपका 17 साल होना चाहिए। ये मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स आपके होने चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात हम कर ले तो मैक्सिमम एज नहीं बताया गया है, यानी मिनिमम तो 17 कर दिया गया है, 17 ईयर्स है, लेकिन मैक्सिमम एज नहीं। आप कभी भी एग्जाम में बैठ सकते हो। इस बार रिकॉर्ड भी बनाया गया है, मैक्सिमम एज में लगभग वो 45 ईयर्स के जो है उन्होंने नीट को क्रैक किया। ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद क्लास 12 आप एयरिंग कैंडिडेट हो, चाहे पास आउट है, वो आप फिलअप कर सकते हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और नीट 2023 में जो बदलाव किया गया है वो सारी चीजों को हम यहां देखेंगे, किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चले पहले डॉक्यूमेंट्स की ओर देखते हैं। तो बच्चे, आप सभी को पहले एक पासपोर्ट और पोस्टकार्ड साइज का फोटो खींचा के रख लेना है, लेटेस्ट फोटो, जिसकी अगर हम साइज की बात करें तो पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसकी जो है 2.3 इंटू 3.5, यानी कि इस तरह से आपके फोटो होने चाहिए। ठीक है, ये लेंथ होते हैं, लेंथ आपका 2.3 है और ये 3.5 सेंटीमीटर, और ये 72 DPI में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पासपोर्ट साइज का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोस्टकार्ड साइज का तो 4.25 से आपका 3.5 इंच होना चाहिए, यानी 72 DPI ये भी आएगा। यानी फोटो आपको एक पासपोर्ट साइज का, एक पोस्टकार्ड साइज का आपको फोटो खिंचवा लेना है और उसे रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बहुत खास नहीं होते बच्चों। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, जिस वक्त आपके नोटिफिकेशन आएंगे, आप विद इन अब फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपके नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा नीट का, जहां आपको उसमें थंब इम्प्रेस देना होता है, वो भी लेफ्ट हैंड का। याद रखिएगा, बाएं हाथ का जो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर इंच का होता है, 72 DPI। दूसरी बात, आप जिस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी छोड़ के, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह ये सब बना लेना होगा। अगर नहीं बना है तो बनवा लिया, और नहीं तो फिर कहीं कहीं स्टेट में क्या होता है, रिव्यूनल भी होती है, वो आप रिव्यूनल भी करवा के रख ले। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगता है, वो उस कैंडिडेट के लिए जो जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट है, यानी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट किया जाता है। अगर आप PWBD के सर्टिफिकेट बना लेंगे, यानी जिस PWBD कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको इसकी सर्टिफिकेट भी आपको बना लेना होगा। दूसरी बात करते हैं, क्लास 10 में का सर्टिफिकेट आपको लगता है सबमिट किया जाता है। फिर दोबारा जब नीट के एग्जामिनेशन के फर्स्ट एग्जाम के बाद दोबारा जब होता है तो वो समय भी आपको 11 के सर्टिफिकेट भी अप्लाई किया जाता है, सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होगा और सिग्नेचर। बहुत सिंपल से कुछ बातें हैं जो आपको ये सर्टिफिकेट ऑलरेडी तैयार कर लेना है। तो सबसे बड़ी बात मैं यह पर कर दूं कि आप सभी इस भ्रमित में ना रहे कि आपके एग्जाम के डेट आगे जाएंगे या पोस्टपोन हो गए। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतर अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।